जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे में एकदम से ड्राइनेस आ गई है। चेहरा एकदम रूखा सूखा और बेजान सा दिखने लगा है। आँखों के आसपास जो हमारी खास करके ये वाला एरिया होता है, ये हमारे यहाँ की जो स्किन होती है, यहाँ पर जैसे लगता है कि बहुत अजीब सी रेखाएं बन गई हैं, बहुत सिकुड़न आ गई है, झुर्रियाँ सी महसूस होती हैं। और जब हम इस तरीके से पास से देखते हैं, अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन एकदम क्लीन दिख रही है, एकदम चिकनी दिख रही है। लेकिन कुछ लोगों के साथ में जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, उनको ऐसे करीब से देखने पर जब वो अपने आप को शीशे में देखते हैं तो यहाँ की जो स्किन होती है वहाँ पे बहुत बारीक बारीक उनके रेखाएं और झुर्रियाँ जैसी दिखती हैं। और इस तरीके से करने पर बहुत ज़्यादा उनको अपने यहाँ पर सिकुड़न महसूस होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एज हो गई हो। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम पास से देखते हैं या दूर से भी यहाँ पर काफ़ी हमें रूसी जैसी दिखती है, क्योंकि वो ड्राइनेस के कारण हो जाती है। यहाँ की स्किन एकदम सूख जाती है। कुछ लोगों को पूरे फेस में यही प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों के आंखों का जो आसपास का ये एरिया होता है वो सूज जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग जैसी महसूस होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आंखों की स्वेलिंग कैसे दूर करें, और बिना किसी नुकसान के, बिना किसी खर्च के कैसे हम अपनी आंखों के सूजन को दूर कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि जैसे कभी भी आप सो के उठते हैं या हर वक्त आपको महसूस होता है कि जो यहाँ की हमारी ये स्किन है, यहाँ पर बहुत लोगों को इस तरीके से मोटा मोटा इस तरीके से महसूस होता है, जैसे लगता है ऐसे हो गया यहाँ पे। तो जब कभी ऐसा महसूस हो तो इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी तरह की कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप घरेलू इलाज करके देखिए, और उसके बाद भी अगर एक हफ्ते तक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है तब आप डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि अगर एक हफ्ते तक आपको ये घरेलू इलाज करने के बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको शुगर हो गया हो, या आपको अगर शुगर रहता है तो शुगर बढ़ गया हो या घट गया हो या बीपी हो गया हो। लेकिन सबसे पहले आप ये घरेलू ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि ये हमेशा शुगर या बीपी की वजह से नहीं होता है, कभी कभी ये अपने मन से ही हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सभी के घर में चाय बनती है, और जब आप चाय को छानते हैं उस समय वो पत्ती गर्म होती है, जो चाय की पत्ती है वो गर्म होती है। सॉरी, अच्छी तरीके से उसमें से चाय निचोड़ लीजिए, यानी कि वो एकदम गीलापन उसमें ना बचे। अब जब सॉरी जब आप उस पत्ती में से चाय पूरी तरीके से निचोड़ लेंगे, उसके अंदर बिल्कुल भी गीलापन नहीं होना चाहिए। अब आपको इसी पत्ती को एक साफ कपड़े के अंदर रख के उसकी एक छोटी सी पोटली टाइप की बना लेनी है, यानी कोई भी पतला कपड़ा हो जिससे कि आपको सेक लग सके, और इतना भी पतला ना हो कि आपके आँखों के ऊपर जो है इसकी जलन महसूस हो, यानी कि एकदम घप्स टाइप का थोड़ा सा पतला कपड़ा। उसके अंदर इस पत्ती को आप गरम ही गरम रखिए और उसकी एक पोटली सी बना लीजिए, उसको चाहे लपेट के बांध दीजिए या कैसे भी करके। उसके बाद में उसी पोटली से धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे करके एक एक करके दोनों आंखें 1 मिनट इसमें और 1 मिनट इसमें आपको रखना है। ये लगभग 4 से 5 मिनट आपको इसी चाय की पत्ती से सेक करना है। अगर आप दिन में 3 बार कर सकें बहुत अच्छी बात। अगर आप दिन में 3 बार इस चीज़ को कर लेते हैं तो 2 दिन में ही आपकी ये आँखों के आसपास की स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और अगर हल्के फुल्के आपके आँखों के आसपास में डार्क सर्कल हैं, काले निशान हैं, तो वो भी एकदम से ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। रेगुलर अगर आप इसको यूज करते हैं तो आँखों के आसपास का कालापन भी ख़त्म हो जाता है। आँखों के आसपास की स्किन यदि भूरी होने लगी है, काली होने लगी है, अजीब टाइप के डार्क सर्कल होने लगे हैं, तो वो भी इससे एकदम ख़त्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं कि ड्राइनेस के लिए क्या करें। और मैंने पहले ही बताया कि ये पोटली वाला उपचार करने के बाद भी अगर आपको एक हफ्ते में भी स्वेलिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आँखों में, तो फिर आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। तो अब जो हमारे फेस पे ड्राइनेस आ गई है, आँखों के यहाँ की स्किन जो खिंची खिंची रहने लगी है, इसमें रूसी जैसी उड़ने लगी है, सिकुड़न हो गई और झुर्रियाँ सी दिखने लगी, इसके लिए हम क्या करें। आपको लेना है आधा चम्मच मसूर दाल का पाउडर। और ये जो मैं यहाँ पर आपको फेस पैक बनवा रही हूँ, ये आपको सिर्फ आँखों के आसपास ही नहीं लगाना, ये आप पूरे फेस पे अपने लगाइएगा। तो अगर आपको गर्दन तक लगाना है तो आप 1 चम्मच मसूर दाल का पाउडर लीजिएगा। जो हमारी धुली हुई लाल वाली मसूर की दाल होती है उसको घर में पीस करके आप पाउडर बना लीजिए। अब यही 1 चम्मच आपको पाउडर लेना है, और इसी में आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है, और इसी के अंदर आपको
1 चम्मच दूध की मलाई मिक्स करनी है, आधा चम्मच इसी में आपको दही मिक्स करना है, इसी के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और अगर आपको ये गाढ़ा लगता है तो इसमें आप 1 चम्मच टमाटर का रस या नींबू का रस या गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में ढक के आप 10-12 मिनट के लिए रख दीजिए। 10-12 मिनट के बाद में इसको खोलिए और दोबारा से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कीजिए और उसके बाद में आप पूरे चेहरे और गर्दन तक इसको लगा लीजिए। अपनी आँखों के आसपास इसकी एक बढ़िया सी लेयर लगाइए, पूरे फेस पर आप इसको अच्छी तरीके से लगाइए। और मटेरियल आपको ये बचाना नहीं है, आप इसकी एक मोटी मोटी लेयर भी लगा सकते हैं। 20 से 25 मिनट के लिए आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपने अपने फेस पे कुछ लगाया है। इसको 20-25 मिनट के लिए एकदम ऐसे ही छोड़ दीजिए और 20-25 मिनट के बाद में आप हल्के गुनगुने पानी से अपने फेस को गीला कीजिए। और तो हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को जब आप गीला कर लेंगे, उसके बाद में आपको धीरे धीरे अपने फेस के ऊपर मसाज करनी है, एकदम हल्के हाथों से। बिल्कुल भी आपको जोर नहीं लगाना है, एकदम हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। आंखों के आसपास का एरिया भी इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और लगभग 2 से 3 मिनट आपको ये करना है। उसके बाद में आपको अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धोकर क्लीन कर लेना है। फिर धोने के बाद में आपको बहुत तेज़ी से रगड़ के अपने फेस को नहीं पोंछना, हल्के हल्के थपथपा कर आपको किसी सॉफ्ट टॉवल या रुमाल से अपने चेहरे को सुखाना है और उसके बाद में 10 मिनट तक अपने चेहरे को बिल्कुल ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, आपको कुछ भी उस पर नहीं लगाना। 10 मिनट के बाद में अपने चेहरे पर बहुत अच्छी तरीके से आप नारियल तेल लगा लीजिए। जिस तरीके से आप अपने सिर की स्किन को तर करने के लिए मांग निकाल के अपनी उंगलियों से या रुई के फाहे से तेल लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छी तरीके से आप नारियल तेल लगा लीजिए। यानी कि आपको फेस पे दिखना चाहिए कि आपने तेल लगाया है और आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप देखेंगे 20-22 मिनट के बाद में, बल्कि 15 मिनट के ही बाद आपको दिखेगा पूरा तेल एकदम गायब हो गया, यानी वो आपकी स्किन अंदर उसको सोख चुकी है। बस आपको प्रक्रिया यही रोज करते रहना है। यही फेस पैक आपको लगाना है, ठीक इसी तरीके से धोना है, उसके बाद आपको नारियल तेल लगाना है और जब ये तेल आपके स्किन के अंदर चला जाएगा, फिर आप जो चाहें अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं। बस अपने फेस पे साबुन मत लगाइएगा और फिजूल के केमिकल लगाने की कोशिश मत कीजिए, बिना मतलब का मेकअप मत पोतिए। जब बहुत ज़रूरी हो तभी फेस पर मेकअप लगाइए, वरना फेस के ऊपर मेकअप ज़्यादा मत लगाइए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये आप करते रहिए, आप करके देखिए, निश्चिंत रहिए, आपका फेस एकदम क्लीन हो जाएगा, दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे और सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगर झाइयों के निशान है तो वो भी खत्म होने लगेंगे। तो अगर वीडियो आपको काम की लगती है, सही लगती है, तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।